हरि हर एक हैं दोनों। दोनों। वैसे आप लोगों ने यह गीत सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन विशेष रूप से प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। हरि हर एक हैं दोनों, दोनों न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। फिर समानता क्या है? वो रहते ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। देखो इधर क्षीर सागर में समुद्र की पुत्री है माता लक्ष्मी, और उधर वो रहते हैं हिमालय में, तो हिमालय की पुत्री है माता पार्वती। तो ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। तो ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। तुमने कहा ये ससुराल में रहते हैं। हिमालय की बेटी है पार्वती, पार्वती ब्याही है भोलेनाथ को। हिमालय का एक भाग है कैलाश, जहाँ बसते हैं व्यास जी भोलेनाथ। वाह, ये दोनों ससुराल में रहते हैं। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम। इसी पर हमारे श्री पप्पू कुशवाहा जी की ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं। हिमालय का एक भाग है कैलाश, जहाँ रहते हैं भोलेनाथ। समुद्र के मंथन से निकली थी लक्ष्मी और ब्याही थी भगवान धन्वंतरी को। धन्वंतरी क्या बढ़िया नाम है भगवान विष्णु का है। और व्यास जी ये भी एक नाम आता है। बहुत लोग कहते हैं विष्णु जी को ब्याही थी, विष्णु जी को नहीं, विष्णु जी के रूप में वो आए थे धन्वंतरी। भगवान विष्णु को ब्याही थी ये कहना विषय अलग है, लेकिन भागवत कहती है कि धन्वंतरी को ब्याही थी। क्या बात, ये भी बहुत कठिन विषय है। आइए, ससुराल में रहते हैं, ससुराल में रहना भी चाहिए। ससुराल प्यार भई जपते। तुलसीदास को भी ससुराल बहुत प्यार थी। हाँ, तुलसी को तो ससुराल इतनी प्यार थी कि सही जात वियोग व्यथा तुलसी। एक बार तुलसी की पत्नी रत्नावली झगड़ा करके मायके चली गई, मायके। और तुलसी बहुत रोक रहे थे, लेकिन रत्नावली नहीं मानी, वो चली गई। तुलसी को पता लगा कि रत्नावली नाराज होकर मायके चली गई, तो तुलसी पीछे पीछे लग गए। सायंकाल का समय था, तो रत्नावली नाव से नदी पार कर गई, जमुना पार हो गई। और जब वो पहुंची जा करके तो तुलसी भी पीछे लगे थे, नाव नहीं मिली। तो रत्नावली का इतना प्रेम कि तुलसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। तो एक नदी में मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। मुर्दा माने लाश बहती हुई आ रही थी। तुलसी ने सोचा कोई लकड़ी बहते हुए आ रही है, तो तुलसी उसी में बैठ गए। समझो ये है प्रेम। और प्रेम के अंधे तुलसी रत्नावली के चक्कर में वो उस मुर्दे के ऊपर बैठ गए, नदी पार कर गए, पहुंच गए ससुराल। ससुराल में रत्नावली ने दरवाजे बंद कर लिए। दरवाजे बंद देखा, आवाज लगाई, रत्नावली ने दरवाजे नहीं खोले, तो रात्रि हो गई। रात्रि के समय तुलसी ने बाहर से देखा तो एक सांप लटक रहा था। तुलसी ने सोचा कि रस्सी लटक रही है, तो सांप को पकड़ लिया और पकड़ करके छत में चढ़ गए, अटारी में चढ़ गए, नीचे उतर गए। अटारी से नीचे उतरे। रत्नावली ने जिस समय तुलसी को देखा, तुलसी से कहा, अरे तुलसी तुम अंदर कैसे आए? तुलसी ने कहा, मैं अटारी से आया, बाहर सीढ़ी नहीं है, ऊपर से कैसे आ गए? बाहर जाकर रत्नावली ने देखा तो एक सांप लटक रहा था। रत्नावली ने कहा, अरे प्रेम के अंधे, ये सांप तुझे रस्सी दिखाई देता है,
अरे जितना तू प्रेम मुझसे करता है कि ये सांप तुझे रस्सी दिखाई देता है, अगर इतना ही प्रेम तुमने कहीं राम से कर लिया होता तो शायद तुलसी तेरा बेड़ा पार हो गया होता। अरे तुलसी तेरा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसी को बात लग गई। आइए व्यास जी, वो कविता याद आ गई मुझे, मैं कह देता हूं। सही जात वियोगे, सही जात वियोगे व्यथा तुलसी, तो तुलसी कबहू ससुरारी न जाते, ससुरारी न जाते, ससुरारी न जाते जो तुलसी, ससुरारी न जाते जो तुलसी, तो तुलसी रत्नावल की फटकार न खाते, फटकार न खाते जो तुलसी, फटकार न खाते जो तुलसी, तो तुलसी रघुनाथ के द्वार न आते, क्यों द्वार न आते जो तुलसी, रघुनाथ के द्वार, रघुनाथ के द्वार न आते तुलसी, तो तुलसी भवसागर पार न पाते। ये सही जात वियोग व्यथा तुलसी, तो तुलसी कबहू ससुरारी न जाते। ये आपने ससुराल की चर्चा की, ये दोनों ससुराल में रहते हैं और ससुराल में रहते तो हैं, लेकिन ये किसी को दबते नहीं है। देखो ससुराल में बहुत लोग रहते हैं, ससुराल में रहो, ससुराल में रहिए, लेकिन दब के न रहिए, दब गए। हाँ, तो सवेरे सवेरे, सुबह सुबह, प्रातः काल ससुराल में गोबर वाली उठाओ, धरो, चलाओ। ससुराल में रहिए लेकिन दब के न रहो। और इन्होंने शिक्षा दी, क्या दी? ससुराल में रहते हैं, इन्होंने सिंधु को डांटा, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन। इन्होंने सिंधु को डांटा और उन्होंने दक्ष सर काटा, उन्होंने दक्ष सर काटा, ससुर का मान हनने में, ससुर का मान हनने में न ये कम है न वो कम है, हरिहर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है, न ये कम है न वो कम है। आपने तुलसी की जीवनी सुनाई कि अगर नारी की फटकार गोस्वामी तुलसीदास जी को न लगती तो गोस्वामी तुलसीदास जी कभी भवसागर से पार नहीं जाते। देखिए, नारी की फटकार जिसको जिसको लगी है वही भवसागर के पार हुआ। ये प्रभाव होता है नारी का। नारी अगर चाहे तो अपनी पति को देवता बना दे और नारी अगर चाहे तो अपने पति को राक्षस बना दे। ये नारी होती है। देखिए, केवल गोस्वामी तुलसीदास जी को ही फटकार नहीं लगी, वाल्मीकि जी को भी पत्नी की फटकार लगी थी। जिस समय रत्नाकर नाम था उनका, वाल्मीकि जी का पहले, और चोरी किया करते थे, डाका डालते थे, कोई भी मिलता था तो लूट लेते थे। तो एक बार सप्तऋषि मिल गए, तो सप्तऋषियों को लूटने का प्रयास किया। तो सप्तऋषियों ने कहा कि ये जो काम तुम कर रहे हो, ये बताओ किसके लिए कर रहे हो। तो उन्होंने कहा अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। तो कह रहे हो अगर परिवार के लिए कर रहे हो तो क्या परिवार इस कर्म में तुम्हारा भागीदार बनेगा? तो उन्होंने कहा हमें क्या पता बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कहे जाओ पूछ के आओ। तो गए पूछने के लिए, तो पत्नी से पूछा क्यों? जो मैं ये कर्म कर रहा हूं बुरे, क्या इस कर्म में तुम भागीदार बनोगी? तो पत्नी ने कहा हम काहे भागीदार बनेंगे कि ला रहे हो तुम, मार रहे हो तुम, काट रहे हो तुम, हम कैसे बनेंगे?
उसी समय बुद्धि खुल गई, पत्नी की फटकार लगी, रत्नाकर की बुद्धि खुली और सप्तऋषियों ने कहा कि जाओ जपो भगवान का नाम। तो आचार्य को लिखना पड़ा क्या, बोले उल्टा नाम जपते जग जाना, अब वाल्मीक भय ब्रह्मा समाना। उल्टा नाम। आप कहते हैं कि ससुराल में रहो लेकिन दब के न रहो। अच्छा, बड़ा अनुभव है तुम्हें ससुराल का। वैसे तुम्हारी ससुराल कभी बनी नहीं है, लेकिन ससुराल का अनुभव बहुत है तुम्हें। शंकर जी से सीख लिया। अच्छा, ये तुम कह सकते हो कि भले दुल्हा न बने हो लेकिन बराते तो गई पे भय। बारात तो गए, ससुराल का अनुभव पूरा है इनको, पंडित जी को पूरा अनुभव। मौका मिला नहीं सगाला बनने। अच्छा देखो, ससुराल में दब के रहो चाहे न रहो, लेकिन पत्नी के सामने दब के रहना पड़ेगा। अच्छा, अगर पत्नी ने कह दिया है कि जाओ सोने का मिर्गा है मार के लाओ, तो पति जानता है कि सोने का मिर्गा नहीं होता है, लेकिन मारने जाता है, जाना पड़ता है, जाता नहीं है, जाना पड़ता है। अगर पत्नी कह दे तो पत्नी को सब मानते हैं, भले ससुर को माने चाहे। आचार्य कहते हैं क्या, उमा की बात वो माने, रमा की बात ये माने, नारी सम्मान करने में न ये कम है न वो कम है, हरि हर एक है दो। देखो ऐसा है, पत्नी की बात अच्छी आवे तो मानना चाहिए, गलत आवे तो नहीं मानना चाहिए। इन दोनों ने शिक्षा दी। अब पहली बात, ये दोनों क्यों मानते हैं व्यास जी? यही दोनों क्यों मानते हैं? देखो, ये दोनों है नशेड़ी, इनको है नशा। बहुत लोगों को नशा होता है, नशा देखा कि नहीं देखा? हाँ, एक पीने वाला व्यक्ति बहुत बात मानता है, पीने वाला, हाँ, बाहर पी ले तो शेर, लेकिन घर की डेहरी में पहुंची तो सीधा हो जाता। यही तो समस्या है। बाहर तो दिखाएगा कि मैं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन घर की डेहरी में जब वो पहुंचेगा तो सावधान और विश्राम दोनों करने लगता है। हाँ, काहे के मारे? ये दोनों नशेड़ी है, ये दोनों पीते हैं। क्या पीते हैं व्यास जी? तो आचार्य कहते हैं पीते दोनों हैं और दोनों में नशा है। वो पीते भांग का प्याला, ये पीते प्रेम का प्याला। प्रेम में भी नशा होता है, प्रेम में तो शराब का नशा होता है, शराब माने मदिरा। हाँ, प्रेम में तो शराब का नशा होता है कि कहता कुछ है और निकलता कुछ, पांव धरे कहूं तो का गिरे कहूं। इस शराब में भी नशा होता है, इसी तरह प्रेम में भी नशा होता है। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे अटपटे। केवट को प्रेम का नशा ऐसा छाया कि मदिरा भी उसके सामने। हाँ देखो, इतना प्रेम है। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। कहना कुछ चाहता था पर वो कह कुछ रहा है। तो भगवान ने कहा ये कहना कुछ चाहता, इतना प्रेम इसको हो गया कि इसके मुख से शब्द ठीक से नहीं निकलते। देखो, ये वाली मदिरा शाम को पियोगे सवेरे उतर जाएगी। हाँ, ये वाली ठेके वाली शाम के पी ले तो सवेरे उतर जाएगी। लेकिन राम की मदिरा जिसने एक बार पी ली है वो जीवन में उतरने वाली नहीं है। पर पी के देखो, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानली हारा। राम तो कहते हैं कि प्रेम में तो पशु भी बन जाता है। राम कहते हैं कि प्रेम में तो पशु
भी बन जाता है। माने प्रेम में इतनी ताकत है कि पशु भी बस में हो जाता है प्रेम। लेकिन विचार करिए ये प्रेम, लेकिन ऐसा है व्यासी वो पीते भांग का प्याला, ये पीते प्रेम का प्याला। लखनलाल नशे में थोड़ी पीली गजब हो गई। व्यास जी भी कभी कभी गाते हैं थोड़ी पीली गजब हो गई। राम तेरी मदिरा, क्यों व्यासी राम की मदिरा जिसने पी ली है राजकुमार, नशे में ये दोनों रहते हैं। न ये कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों। हरि हरयो भेदो नास्ति, हरि और हर में कोई भेद नहीं है। प्रेम जहाँ भेद है वहाँ भेद नहीं है। प्रेम करो ऐसा करो, प्रेम करो ऐसा कि देवालय डोल जाए, प्रेम करो कि देवालय डोल जाए। हम न बोले कछ प्रतिमाएं भूल जाए। वाह, देखिए आप हैं हमारे श्री हलकन प्रजापति गंज, आपकी ओर से 151 मुद्राएं उन्होंने रामलीला समिति को सहयोग रूप में प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। देखिए प्रेम की आपने बात की और आपने कहा कि राम जी काहे का नशा करते हैं, तो बोले प्रेम का, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो आचार्य कहते हैं, कवि ने लिखा, क्या लिखा कि प्रेम का जो पीले प्याला, प्रेम का जो पीले प्याला, तो मिल जाए धनुहा वाला, मिल जाए धनुहा वाला। प्रेम रंग साने हैं, क्या बात। प्रेम के ही कारण देखो राम के दीवाने हैं। वाह वाह। देखो प्रेम करना है तो भगवान के चरणों से करो, क्योंकि संसारिक प्रेम आज है कल चला जाएगा, लेकिन भगवान आज भी हैं, भगवान कल भी थे और भगवान हमेशा रहेंगे। तो हरि हर एक है दोनों, न वो कम है न ये कम है। और व्यासी न तुम कम हो न हम कम है। तो जाओ जाके कहीं घंटी बजाओ, माला सरकाओ पंडित जी, हमारे चक्कर में न पड़ो। नहीं, हमारे चक्कर में पड़ोगे तो भूल जाओगे महेंद्राचल का रास्ता। अच्छा। अब महेंद्राचल का रास्ता भूल जाओगे तो जीवन भटकते रहोगे, कहीं रास्ता ना पाओगे। कहो कई बार पर मानो में ही विप्रवर, ये बार बार तुमको कहाँ तक समझाऊं मैं, ये भग उठती ज्वाला हृदय मध्य ताई क्रोधाग्नि में तुमको जलाऊं मैं। अरे इतनी ना करो तो स्वाद पुकार कहो, यहाँ सत्याग्नि लखनलाल। इसको समझा दो गंज वालों। हाँ, नहीं लखनलाल की जय, बकरे की मौत आई तो बिक गए। हाँ, ध्यान रखो, इसको समझा दो, इससे कह दो शरीर देख के बात करें और उचित दूरी बनाए रखा है। हाँ, ताल ठोक रहे हो। लड़ाई शरीर से नहीं होती है, हम निहत्थे में वार नहीं करते, लड़ाई दांव से होती है। अरे निहत्थे दांव लग गया पंडित, सुनो, चित्त गिरोगे चित्त। आओ मैदान में आओ, जिस रस में बह रहा हूं उसी रस में बहो, गद्दा हटाओ पद में आओ। शंकर जी की सौगंध खा, कहते हैं दल को हमने धक्का मारा तो निपट जाएगा ही। और सुनो, शंकर जी की सौगंध हम हम खा करके कहते समझा हैं, दे, और चक्कर में पड़ गए हो तो महाराज हम कह रहे समझा दे, मैं उठा के फटक दूंगा चट्टानों को चट्टानों में। तो दिखाया फिर सतवाल बोल सारी धूल में मिलाऊंगा, ना समझो हमें संगी, या सब तुम्हारी चोटलन है, आज जगत सब बहुत रहे हैं, जाते समझाता हूँ। चढ़ जाओ, खोपड़ी में बैठ जाओ, चलो उधर अपनी तरफ, उचित दूरी बना के रखो। सच्चा मोने कहे नहीं, असत्या परशुराम ने कहा मैंने। समझ जाओ, कहने से नहीं 10 सारे खच्चे बनाऊंगा, बड़ी संख्या की तरह हम मिथिला में सारी समझ मिटाऊंगा। ये ना करो तो सभा में पुकार कहो,
व्यासी ये जिस समय हमारी भुजाओं में लटका था तो ऐसा लगा कि मानो कोई चींटी चढ़ रही है। चींटी अरे की- राजकुमार बड़े बड़े हाथी गिर जाते हैं चींटी के सामने। देख रहे हो इतना उद्दंड नहीं है। भूल नहीं हो चक्र मकर उछल वो फाद पर समझ उठाऊंगा दल बात किस्म लगाऊंगा और लूंगा हाथ उठार या शीश तुम्हारा काटूंगा बनाऊंगा बुल्लो की माला शंकर को जा पहनाऊंगा या ते समझाता हूँ समझ जाओ जिसके अंदर नहीं असस्यात परशुराम लोग हम। अरे जानकी चलाई जान जाओगे जाके सर, ये जानकी जी ने मैं जानकी लगाऊंगा। चली चल जानकी तो जानकी घर नहीं जानकी तो जानकी फैलाऊंगा। ये फरसा को पकड़ के पृथ्वी में पटक दूं, ये सर से थिरकाट में बेसिर बनाऊंगा, बनाऊंगा बेताल गस्तौर में तिराऊंगा। अरे बचो बचो पंडित, नहीं बहती बतासा खूब, नहीं पीने को पानी किसी ताल में डुबाऊंगा। अरे मेरे मन में भाया है, अब मेरे भी मन में भाया है और देखूंगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। अरे जाने कितने आए तुम जैसे, ये जाने कितने आए तुम जैसे, ये घोर घमंडी काले और मिट्टी में मिल गए वो जो पड़े हमारे। अगर हम मैया के दूध पिए तो अब ना देर लगाना तुम। महतारी का पिए हो कि नहीं? महतारी का पिए हो? सबको महतारी का पिया, तुम महतारी का नहीं तुमने पियो का? पिया। तुम व्यासी, नहीं पियो? ये क्या भाई है? दुई है। दुई, झूठ बोल रहा है ना? हाँ दुई भाई, दो हैं, दुई भाई, दो भाई, कि चार? दो, एक माँ से। एक महतारी के दूध ना? दूध पीने की बात कर रहे हो ना, तो एक माँ से दो हैं। रुको रुको, कहे धैर्य छोड़ रहे। तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है। तुमको विश्वास नहीं है क्या कि ये दशरथ क्या है? दशरथ के हैं? हमसे पूछो, इधर आओ, व्यास जी के ऊपर कहे चढ़ रहे हो? इधर देखो आओ। महतारी चाहे चार हो चाहे तीन हो, लेकिन जो वंश चलता है वो पिता से चलता है। हाँ। पत्नी तीन है तो क्या मतलब है? तो अच्छा लड़का पत्नी कितने हैं ये बताओ? पत्नी नहीं होती तो पुत्र कहाँ से होंगे? चार हैं। ये व्यास जी ने कहा नहीं वैसे तो फिर चार हैं। और रही बात दो की, हाँ तुम एक तो बुढ़ापे की संतान हो और बुढ़ापे में तुम पैदा भय हो जुड़वा। ये व्यास जी ये पूछ दुई वाले आए रहे, लेकिन इनकी आदत है, इनकी आदत है जबरदस्ती वाला काम करने देखो की। ऐसा है, हाँ, हम जबरदस्ती वाले महात्मा हैं। जबरदस्ती का नाम परशुराम। ये तुमने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि पंडित जी तुमने अपने सगे मौसिया को निपटा दिया। समझो आज तुम इतना जानकार हो उचित में आओ कि न तुम जब ये जानते हो कि जब मैंने अपनी महतारी को निपटा दिया, मैंने अपने चार भाई निपटा दिए, सोचो तो जब हम अपनी अम्मा के नहीं भय, अपने भाई के नहीं भय, अपने मौसिया के नहीं भय, तो तुम्हार कैसे हो जाएगी? हम नहीं कह यही रहे से तुम मुक्ति हमारा लगाना हो। चाहिए। हमें तुम्हें से रिश्तेदारी नहीं जोड़ी व्यास है जी, महाराज। सच्चाई ये है कि जब मैंने अपने मौसिया को मारा था तो मुझको मौसी की याद नहीं आई। मैंने जब अपने मौसिया को निपटाया था तो मुझे अपनी नानी की याद नहीं आई। पाप चाहे मौसिया करे और चाहे मौसी ले और दे, यही वाला है। और देखें आप हैं हमारे आदरणीय पंडित श्री जय नारायण जी त्रिपाठी, हमारे परमादरणीय पांडे जी, उनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और 51 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में उन्होंने सादर समर्पित की हैं। देखिए देखिए धन्यवाद। एक और अब रुको, रुक लो, बोल लेने दो व्यास जी जाने को। दो पूरा। थप्पल बोलने दो व्यास जी को। और देखें हमारे हमारी मैया ने हमको दूध पिलाया लेकिन हमने आधा पिया। हमारे दूध में बंटवारा है, क्योंकि हम दो भाई एक साथ हैं, एक साथ जन्म हुआ है हमारा, तो हमारे दूध में बंटवारा हुआ है, ठीक है। लेकिन तुम्हारी मैया ने तुमको पूरा दूध पिलाया है, और धन्य है ऐसी मैया जिन्होंने आपको अपना पूरा दूध पिलाया है। लेकिन उससे ज्यादा धन्य हो आपकी, आपने उनकी गर्दन में ये फरसा चटकाया है। तो हम तो कह रहे हैं भगवान न करे ऐसा लड़का होए, और अगर होए तो होते जूझ जाए। देखो ऐसी व्यास जी, इस बात में मैं छोटी बात कह दूं। एक छोटी बात और कह देता हूँ। आपने कहा था कि जिसने भी पाप किया, चाहे वो मौसी हो चाहे मौसिया ले, और ये वाला। अच्छा ये बताओ, इनके भाइयों का क्या अपराध था? तक बात नहीं मानी। नहीं, तुमने अपने चारों भाइयों को मारा, हाँ
क्यों मारा? उनका क्या अपराध था भाई? पिता- अपराध माता जी का था। हाँ अपराध माता जी का था, ठीक। तो माता जी को आपने मार दिया पिता के आदेश से। अब भाइयों का भी था। भाइयों का कोई अपराध नहीं था। भाइयों का अपराध ये था कि जब पिता ने आदेश किया कि तुम माता का वध करो, तो उनको चारों को बात माननी चाहिए। पिता का आदेश पहले है, माता की पूजा पहले है। विचार करना, जहां माता पिता एक साथ खड़े हों वहां पूजा पहले माता की करनी चाहिए, लेकिन जहां आदेश की बात आ जाए वहां पिता का आदेश पहले मानना चाहिए। तो आदेश पिता ने दिया, चारों भाइयों ने बात नहीं मानी, तो परशुराम को आदेश पिता ने दिया कि 4 बेटों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम पहले चारों भाइयों को निपटाओ। तो मैंने चारों भाइयों को काटा, इसके बाद महतारी को काटा। अब रही बात, एक रुक जाओ। अब रही बात, तुमने कहा कि पहली बात भाई लड़का हो ना, समझो। देखो, संसार में कोई ऐसी महतारी नहीं है जो ये मनाती हो कि परशुराम जैसा लड़का पैदा हो जाए। नहीं मनाएगी, कभी वो नहीं चाहेगी कभी नहीं कि चाहेगी राम जैसा लड़का पैदा हो, लक्ष्मण जैसा लक्ष्मण जैसा हो, विषय नहीं है, लेकिन वो नहीं चाहती है परशुराम जैसा हो। क्यों नहीं चाहती है? क्योंकि वो महतारी ये जानती है कि यदि परशुराम जैसा पुत्र पैदा हो जाएगा और थोड़ी सी गलती भई, ओम शांति। बस यही तो बात है। सुन तो ले, यही तो बात है कि सुन तो ले। और रही बात, देखो रही बात हमारी, तो परशुराम जैसा बेटा हो भी नहीं सकता है। संसार में, धरती में 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद बनाए गए हैं। किसी पुराण, किसी वेद, किसी शास्त्र में आज तक कोई ऐसा माई का लाल नहीं पैदा हुआ जो अपने माता पिता के ऋण से पूर्ण हो सके। ये परशुराम एक ऐसा बेटा है। और सुन ले, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। और एक बात बता दे, मैंने अपनी माता को मारा, विचार करना, पिता के आदेश पर मैंने मारा, उसमें भी पिता का आशीर्वाद। मैंने माता को मारा तो आशीर्वाद से मैंने माता को जिंदा कर लिया। मेरी माता जिंदा है। 4 बड़े भाई मारे, 4 बड़े भाइयों को जिंदा कर दिया। मेरे पिता को सहस्त्राबाहु के पुत्रों ने मेरे पिता का सर काट दिया। मेरे पिताजी मर गए। मेरी माता ने कहा मेरा सुहाग मुझे चाहिए। मैंने अपने पिता को जिंदा कर दिया। मेरे बाबा मर गए, मैंने जिंदा कर दिया। समझो, तू अपनी महतारी का मारो, जिंदा करके दिखाओ, तुम्हारे साथ मुखंगत रोती है। अब मैंने किया। चलिए हो गई बात, अब हमारी भी थोड़ा सुन लो, काफी बोलते हो आप हैं? और देखें, हमारे श्री मन्नीलाल जी कुशवाहा, उनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं दोनों विभूतियों के श्री चरणों में उन्होंने सादर समर्पित किए। बहुत बहुत धन्यवाद।